जरा सोचिए, गर्मियों का वो पसंदीदा ड्रिंक नींबू पानी अपने अंदर ब्लड शुगर से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज छिपाए हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही साधारण से दिखने वाले एक्सपेरिमेंट की कहानी में उतरेंगे जिसने एक बहुत ही चौंकाने वाली वैज्ञानिक सच्चाई को सामने ला दिया। और यही सवाल है जो हमें आज की इस पड़ताल की ओर ले जाता है। क्या नींबू का वो खट्टापन सिर्फ एक स्वाद है, या फिर उसमें चीनी के असर को पलटने की कोई खास ताकत है? आइए इस दिलचस्प रहस्य के तह तक चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे प्रयोग से। मकसद बस इतना जानना था कि जब कोई नींबू पानी पीता है तो उसके ब्लड शुगर के साथ असल में होता क्या है। कोई बड़ी लैब या मुश्किल साइंस नहीं, बस एक ग्लास नींबू पानी और एक ग्लूकोज मॉनिटर। और ये नींबू पानी भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम सबके घरों में बनता है। 300 मिलीलीटर पानी, 3 चम्मच चीनी और हाँ, एक पूरा नींबू निचोड़कर। कुल मिलाकर इसमें करीब 50 कैलोरी थीं। बिल्कुल सिंपल, ताजगी भरा और रोजमर्रा का ड्रिंक। तो अब आते हैं नतीजों पर, और यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है, क्योंकि जो डेटा सामने आया वो हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। तो नींबू पानी पीने के बाद ब्लड शुगर में 28 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर की बढ़ोतरी हुई। अब ये नंबर 28 हमारी कहानी का पहला और सबसे जरूरी सुराग है, इसे याद रखिएगा। वैसे तो 28 का आंकड़ा सुनने में शायद कुछ खास न लगे, लेकिन असली तस्वीर तब साफ होती है जब हम इसकी तुलना नारियल पानी से करते हैं। नारियल पानी ने ब्लड शुगर को 37 मिलीग्राम तक उछाल दिया था, जबकि नींबू पानी का असर उससे काफी कम रहा। ये अंतर था पूरे 25% का। जी हाँ, 25% कम स्पाइक। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। एक मीठा ड्रिंक जो उम्मीद से कहीं कम असर दिखा रहा था। और यहीं से असली सवाल ने जन्म लिया। तो यहीं पे एक दिलचस्प पहेली खड़ी हो जाती है कि भाई, चीनी वाला ड्रिंक होने के बावजूद नींबू पानी ने ब्लड शुगर पर उतना असर क्यों नहीं दिखाया जितनी उम्मीद थी। चलिए इस शुगर पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को सुलझाते हैं। ये सवाल थोड़ा हैरान करने वाला है ना, कि अगर दोनों ड्रिंक्स में चीनी और कार्ब्स की मात्रा लगभग एक जैसी है, तो फिर उनके नतीजों में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों? कोई तो ऐसी छिपी हुई चीज थी जो ये सारा खेल बदल रही थी। तो देखिए, हमारे सामने दो बातें बिल्कुल साफ हैं। चीनी की मात्रा लगभग समान, लेकिन ब्लड शुगर पर असर बिल्कुल अलग। मतलब साफ था, नींबू पानी में कुछ तो ऐसा था जो इस पूरे समीकरण को बदल रहा था। तो इस पहेली का जवाब क्या है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब नींबू के अंदर ही छिपा है। और इस कहानी का असली हीरो है साइट्रिक एसिड। हाँ, वही साइट्रिक एसिड जो नींबू का एक नेचुरल हिस्सा है। यह असल में एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। ये पेट से चीनी को खून में बहुत तेजी से जाने से रोकता है, मतलब उसकी स्पीड को धीमा कर देता है। और नतीजा, ब्लड शुगर में अचानक आने वाला बड़ा उछाल रुक जाता है। और इस धीमी प्रक्रिया का सबूत हमें इस टाइमलाइन में मिलता है। देखिए, नारियल पानी का असर जहां 1.25 घंटे में ही खत्म हो गया, वहीं नींबू पानी पीने के बाद ब्लड शुगर को नॉर्मल होने में 2.5 घंटे लग गए। इसका मतलब है कि स्पाइक भले ही छोटा था, पर उसका असर देर तक था, जो ये साफ दिखाता है कि ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज हो रहा था। अच्छा, ये जो असर है ये शायद कुछ लोगों को जाना पहचाना लग सकता है, खासकर उन लोगों को जो हेल्थ और वेलनेस की दुनिया में सेब के सिरके यानी एप्पल साइडर विनेगर या ACV के फायदों के बारे में पढ़ते या सुनते रहते हैं। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या कनेक्शन है। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड ठीक उसी तरह काम करता है जैसे सेब के सिरके में पाया जाने वाला एसिटिक एसिड। दोनों ही एसिड ब्लड शुगर स्पाइक को कम करने में मदद करते हैं। ये एक कमाल की वैज्ञानिक समानता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, हमारे पास इसके आंकड़े भी हैं। नींबू पानी ने स्पाइक को 37 से घटाकर 28 पर ला दिया। वहीं एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में सेब के सिरके ने पिज्जा खाने के बाद स्पाइक को 38 से घटाकर 24 कर दिया था। असर देख रहे हैं? लगभग एक जैसा है ना? कमाल की बात। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? निचोड़ ये है कि हमारे पास एक शानदार और पूरी तरह से नेचुरल विकल्प मौजूद है। नींबू कुदरती है, हर गली हर बाजार में आसानी से मिल जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर है, और सबसे अच्छी बात, जेब पर भी बिल्कुल भारी नहीं पड़ता। तो सबसे जरूरी बात यह निकल कर आती है कि ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद के लिए एक प्राकृतिक, आसानी से उपलब्ध और सस्ता साधन हमारे पास पहले से ही मौजूद है। ये एक ऐसी जानकारी है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो आखिर में ये सवाल सोचना तो बनता है कि जब हमारे पास नींबू जैसा प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर और सस्ता विकल्प मौजूद है, तो फिर एप्पल साइडर विनेगर जैसे महंगे रास्ते पर क्यों जाना? शायद सबसे अच्छे और असरदार समाधान अक्सर हमारी अपनी रसोई में ही छिपे होते हैं। इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।